कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो सच कहूँ तो हर घर में बहुत जरूरी है। हम सब कोशिश करते हैं कि महीने का खर्च अच्छे से मैनेज हो जाए, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि महीने के आखिर तक हमें समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ चला गया। और उस वक्त यही ख्याल आता है, काश थोड़ा और बचा पाते, काश थोड़ा और कंट्रोल कर पाते। मुझे भी हमेशा यही चैलेंज रहा है और धीरे धीरे अपनी एक्सपीरियंस से मैंने कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स सीखे हैं जो सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन जब इन्हें फॉलो करते हैं तो रिजल्ट बहुत बड़ा मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन टिप्स को फॉलो करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में बहुत बड़े बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीखी हुई मनी सेविंग टिप्स। ये टिप्स प्रैक्टिकल भी हैं, सिंपल भी और सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्टिव भी। आप चाहे होम मेकर हो, वर्किंग वुमन हो या स्टूडेंट, इनको अपनाकर आप आसानी से हर महीने अच्छे पैसे बचा सकती हैं। और यही छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस देंगे, ताकि फ्यूचर में जब भी किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़े तो आपके पास ऑलरेडी एक सेफ्टी नेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत है सैलरी आने के बाद सबसे पहले अपनी सेविंग्स अलग करना। हम अक्सर क्या करते हैं, पहले सारे खर्च निकालते हैं, ईएमआई, राशन, बिल्स और बाकी जरूरतें पूरी करते हैं और फिर सोचते हैं जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली होता यह है कि कुछ भी बचता ही नहीं। इसीलिए जब भी आपकी सैलरी आए उसी दिन 10 से 20% हिस्सा सीधे सेविंग्स अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट या फिर किसी अलग डिजिटल वॉलेट में डाल दें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप खुद को पहले पे कर रहे हैं। बाकी जो बचा उसी से पूरे महीने का खर्च मैनेज करें। शुरुआत में आपको लगेगा कि बजट टाइट हो गया है, लेकिन धीरे धीरे आप उसी हिसाब से खर्च करना सीख जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि महीने के आखिर में आपको गिल्ट नहीं होगा कि बचत नहीं कर पाए। याद रखिए, छोटे छोटे स्टेप्स ही लंबे समय में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर बनाते हैं। तो पहला रूल, पहले बचत फिर खर्च। अब पहला स्टेप तो हो गया कि सैलरी आते ही 10-20% बचत अलग कर दी, लेकिन अगला स्टेप उससे भी ज्यादा जरूरी है, हर खर्च को लिखना शुरू करना। देखिए, जब तक हमें ये क्लियर ही नहीं होगा कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, तब तक हम सेविंग्स कैसे करेंगे। मैं खुद पहले यही गलती करती थी। महीने का खर्च सिर्फ अंदाजे से मैनेज करती थी। लगता था कि हाँ, सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन महीने के आखिर में सोचती थी पैसा गया कहाँ। फिर मैंने एक चीज शुरू की, एक छोटा सा डायरी रखी और उसमें रोज का हर खर्च लिखना शुरू कर दिया। चाहे वो 10 रुपए की चाय बाहर पीना हो, बच्चों के लिए अचानक लिया हुआ खिलौना हो या अचानक बाहर खाना खा लेना हो, सब लिखती गई। और यकीन मानिए, एक महीने में मुझे साफ दिखने लगा कि ये छोटे छोटे खर्च मिलकर कितना बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। इससे मुझे अपने पैसे का एक क्लियर पिक्चर मिला और मैंने समझा कि कहाँ कटौती की जा सकती है। अननेसेसरी खर्च खुद ब खुद सामने आ गए। तो आप भी ये हैबिट शुरू कीजिए, चाहे डायरी में लिखिए या मोबाइल ऐप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हर खर्च का हिसाब जरूर रखिए। इससे आपको पैसे पर कंट्रोल मिलेगा और सेविंग करना आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं उस खर्च की जो हर घर में सबसे बड़ा हिस्सा लेता है, ग्रोसरी शॉपिंग। सच बताऊं तो घर का आधा बजट एसी में चला जाता है, लेकिन अगर इसे वाइजली हैंडल किया जाए तो आप हर महीने अच्छा खासा पैसा बचा सकती हैं। मैंने खुद पहले यही गलती की थी, जो चीज याद आई मार्केट जाकर ले आई। कभी आटा, कभी तेल, कभी बिस्किट्स, मतलब हफ्ते में 3-4 बार मार्केट जाना। और इसका सीधा मतलब था एक्स्ट्रा खर्च, क्योंकि जब भी मार्केट गए तो साथ में 2-3 ऐसी चीजें भी ले ली जिनकी जरूरत उस वक्त नहीं थी। फिर मैंने एक सिंपल तरीका अपनाया, महीने की ग्रोसरी लिस्ट बनाना। जो जो सामान जरूरी होता है उसे पहले से लिख कर रखती हूँ और बल्क में खरीद लेती हूँ। बल्क में लेने से 2 फायदे होते हैं, एक तो डिस्काउंट मिल जाता है और दूसरा बार बार मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे इम्पल्सिव शॉपिंग अपने आप कम हो जाती है। और एक छोटी सी टिप जो मेरे काम आई, कभी भी खाली पेट मार्केट ना जाएं, क्योंकि जब आप हंग्री होते हैं तो दिमाग से ज्यादा पेट डिसाइड करता है कि क्या खरीदना है। नतीजा ये कि चिप्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसी एक्स्ट्रा चीजें ट्रॉली में आ जाती हैं।
इसलिए कोशिश कीजिए मार्केट जाने से पहले कुछ खा कर जाएं। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी ग्रोसरी का खर्च कम कर देंगे और महीने का बजट ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। अब आती हूँ उस मेथड पर जिसने मेरी सेविंग्स को प्रैक्टिकली बदल दिया, कैश एनवेलप सिस्टम। सच कहूँ तो ये सिस्टम मैंने कुछ साल पहले अपनाया था और बिलीव मी, इसका असर तुरंत दिखा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे ही महीने की सैलरी आती है, मैं सबसे पहले पैसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ। उसके लिए मैंने छोटे छोटे एनवेलप्स रखे हैं। एक एनवेलप में राशन के पैसे, एक में बच्चों का खर्च, एक में इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक में ट्रैवल के लिए। इसके अलावा छोटी कैटेगरीज जैसे मिल्क, फ्रूट्स, गैस सिलेंडर वगैरह के भी छोटे एनवेलप्स बना रखे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पैसा बचा है और कितना खर्च हो चुका है। पहले क्या होता था कि कार्ड स्वाइप करते करते या यूपीआई से पेमेंट करते करते अंदाजा ही नहीं लगता था कि कितना खर्च निकल गया। लेकिन कैश एनवेलप सिस्टम में जब एक एनवेलप का पैसा खत्म हो जाए तो वो सीधा सिग्नल है कि अब उस कैटेगरी में और खर्च नहीं करना। इससे डिसिप्लिन अपने आप डेवलप होता है, ओवर स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि महीने के आखिर तक आप घबराकर ये सोचने नहीं बैठते कि पैसा कहाँ चला गया। हर चीज ट्रैक पर रहती है और सेविंग्स भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं जरूरत और चाहत में फर्क समझने की। ये ऐसा टिप है जो आपकी सेविंग्स पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अक्सर हम शॉपिंग के बहाने तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि ये क्यों खरीदा। सबसे पहले अपनी जरूरतों को प्रायोरिटी दीजिए, मतलब घर के राशन का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, बिजली, पानी, रोजमर्रा की चीजें, ये सब बेसिक और अनअवॉइडेबल है। इन्हें पूरा करना पहले जरूरी है। फिर आती हैं चाहतें, जैसे ट्रेंडिंग फैशन, लेटेस्ट गैजेट या कोई लग्जरी आइटम। इन पर तभी खर्च करें जब आपके पास जरूरतों के बाद बचत और बजट हो। और सबसे जरूरी बात, चाहत के लिए इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। हर बार कुछ खरीदने से पहले अपने आप से पूछें, क्या ये सच में मेरी जरूरत है या बस मेरी इच्छा। मैंने खुद ये हैबिट डेवलप की और देखा कि महीने के खर्च में कितना फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए बच्चों के कपड़े, अक्सर हम बिना सोचे नए खरीद लेते हैं, लेकिन अगर पुराने कपड़े चेक करें और सही हालत वाले पहनाएं तो पैसे और स्पेस दोनों बचते हैं। इसी तरह शादी या फंक्शन में अगर पहले से वार्डरोब चेक कर लें कि हमारे पास क्या ऑलरेडी है तो अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करनी पड़ती। इस तरह जरूरत और चाहत में फर्क समझकर आप अपने पैसे पर कंट्रोल रख सकती है और बिना लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज किए अच्छी सेविंग्स कर सकती है। जब हम जरूरत और चाहत की बात कर रहे हैं तो मैं खास तौर पर हम लेडीज की एक आदत पर जरूर बात करना चाहूंगी। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है हर फंक्शन, हर शादी या छोटी सी पार्टी में भी पार्लर जाना और मेकअप कराना। देखिए, मैं बिल्कुल भी इसके विरोध में नहीं हूँ। पार्लर भी अपने आप में एक अच्छा रोजगार है और कई महिलाओं के लिए इनकम का जरिया भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में हमारी जरूरत है या बस एक चाहत। मैंने खुद अपनी आंखों से कई ऐसी फैमिलीज देखी हैं जिनके ऊपर पहले से ही कर्जा है, ईएमआई का बोझ है और घर का खर्च बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रहा है। लेकिन फिर भी जैसे ही कोई फंक्शन आता है वो बिना सोचे समझे हजारों रुपए पार्लर में खर्च कर देते हैं। अब सोचिए, सिर्फ 2-3 घंटे की एक लुक के लिए इतना बड़ा अमाउंट चला गया और अगले ही दिन फिर से वही फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू। मैं आपको सच बताऊं, मैंने कभी ये वाला खर्चा नहीं किया। हाँ, मुझे भी तैयार होना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने एक छोटा सा तरीका अपनाया। मैंने बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स ले लिए और फिर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखकर खुद सीखना शुरू किया। पहले पहले मुश्किल लगा, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया और यकीन मानिए, जब आप खुद रेडी होती हैं तो सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होता है और पैसे भी बच जाते हैं। सोचिए, अगर हर बार 2000-3000 रुपए पार्लर में खर्च करने की बजाय वही पैसे आप बचा लें या किसी जरूरत के काम में लगा दें तो कितनी बड़ी बचत हो सकती है। हाँ, जिनके पास अच्छा पैसा है और जिनके लिए ये खर्चा भारी नहीं है, उनके लिए ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके घर का बजट टाइट है तो ऐसे खर्चों को चाहत की कैटेगरी में रखिए, जरूरत की नहीं। एक और बहुत कॉमन जगह है जहां हमारा पैसा प्रैक्टिकली निकल ही जाता है और वो है ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल मोबाइल में बस 2 क्लिक और सामान घर पर हाजिर। सच कहूं तो कन्वीनियंस के मामले में ये बहुत हेल्पफुल है, लेकिन यही चीज हमारी सबसे बड़ी गलती भी बन सकती है। क्योंकि होता क्या है, हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी ऐप पर एक ऐड दिखती है, 70% ऑफ, लिमिटेड टाइम ऑफर, डील ऑफ द डे, और हम बिना सोचे समझे कार्ट में आइटम ऐड कर देते हैं।
सच तो ये है कि हम उस चीज के बिना भी परफेक्टली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उस मोमेंट पर ऑफर देखकर लगता है कि अभी लिया नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। और फिर एंड में महीना खत्म होते होते हमें खुद ही समझ आता है कि ये तो अननेसेसरी खर्च था। मैंने इस हैबिट को कंट्रोल करने के लिए अपने लिए एक बहुत सिंपल रूल बनाया। कोई भी चीज तुरंत ऑर्डर ना करें। अगर आपको सच में जरूरत लग रही है तो उसे विश लिस्ट या कार्ट में डाल दीजिए, लेकिन ऑर्डर मत करो। फिर कम से कम 24 घंटे वेट कीजिए। बिलीव मी, 24 घंटे बाद जब आप फिर से उस आइटम को देखते हैं तो ज्यादातर बार लगता है कि इसकी तो उतनी जरूरत नहीं है, और इस तरह से अननेसेसरी शॉपिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। मैंने खुद देखा है कि पहले जहां मैं महीने में 6-7 बार ऑनलाइन ऑर्डर्स करती थी, अब वही रिड्यूस होकर 1 या 2 बार रह गए हैं और सेविंग्स अपने आप बढ़ गई। तो दोस्तों याद रखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में कन्वीनियंस है, लेकिन ये हमारी चाहत और जरूरत की सीमा को बिगाड़ सकती है। बस थोड़ी सी पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल से आप आसानी से अपने बजट को बैलेंस कर सकती हैं। इसके अलावा हम लोग अक्सर छुट्टियां प्लान करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। और दोस्तों, घूमना फिरना बिल्कुल जरूरी है। ये हमारे लिए सिर्फ लग्जरी नहीं है, बल्कि रिलैक्सेशन है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। जब साल में 1-2 बार बच्चों की छुट्टियों में वेकेशन प्लान करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी वहां भी काम आती है। पहली बात, प्लान करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि हम किस जगह जा सकते हैं अपने मीन्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल ट्रैवलिंग एक बड़ा खर्चा है। अगर फैमिली में आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो आसपास की जगह घूमकर भी उतना ही एंजॉय किया जा सकता है जितना दूर जाकर। जरूरी नहीं है कि बहुत दूर जाएं, बहुत पैसा खर्च करें, तभी वेकेशन मजेदार होगी। एक और जगह है जहां अक्सर हम लेडीज अपने पैसे का हिसाब खो बैठती हैं, और वो है किचन स्टॉक। हाँ, आपने सही सुना। किचन ही वो जगह है जहां रोज रोज छोटे छोटे खर्च होते हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि कितना पैसा साइलेंटली निकल गया। कई बार हम मार्केट जाते हैं और ऑफर देखकर एक्स्ट्रा सामान ले आते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री या फिर बल्क पैक। लेकिन सच तो ये है कि किचन में रखा हुआ स्टॉक अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो या तो एक्सपायरी निकल जाती है या फिर वो सामान वेस्ट हो जाता है, और वेस्ट होना मतलब सीधा पैसा वेस्ट होना। मैंने अपने घर में इसके लिए एक छोटा सा नियम बना लिया, पेंट्री चेकलिस्ट। महीने में एक दिन मैं पूरा स्टॉक चेक करती हूँ, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल, स्नैक्स, सब कुछ। और फिर जो सच में खत्म हो रहा है वही ऐड करती हूँ लिस्ट में। इससे 2 फायदे हुए। पहला, अब मैं अननेसेसरी चीजें नहीं खरीदती, और दूसरा, घर में हमेशा फ्रेश स्टॉक रहता है। और एक और चीज, ब्रांडेड और लोकल प्रोडक्ट्स में बैलेंस। जरूरी नहीं कि हर चीज ब्रांडेड ही हो। राइस, फ्लावर, पल्सेस जैसी बेसिक चीजें अगर लोकल ट्रस्टेड स्टोर से ली जाएं तो क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और पैसे भी बचते हैं। याद रखिए, घर का बजट सिर्फ बड़े खर्चों से नहीं बल्कि किचन जैसे छोटे छोटे खर्चों से भी प्रभावित होता है। अगर यहाँ कंट्रोल आ जाए तो महीने के आखिर में एक अच्छा अमाउंट सेव हो सकता है। और एक बहुत बड़ा खर्चा है जो हम लेडीज अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी बिल्स। हम सोचते हैं कि ये तो फिक्स्ड खर्च है, इसमें क्या बचत होगी। लेकिन सच कहूँ तो सबसे बड़ी सेविंग यहीं से शुरू होती है। सिंपल एग्जांपल, अगर कमरे से बाहर निकलते वक्त लाइट, फैन या एसी बंद कर दिया जाए तो महीने के बिल में नोटिसेबल फर्क आता है। वॉशिंग मशीन हाफ लोड पर चलाने की बजाय फुल लोड पर चलाएं तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी दोनों बचेंगे। मैंने अपने घर में एक और छोटी सी हैबिट बनाई है। इवनिंग टाइम पर बालकनी या विंडो खोल देती हूँ ताकि नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर मिले और दिन भर अननेसेसरी लाइट्स या फैंस का यूज ना करना पड़े। इससे घर भी फ्रेश रहता है और सेविंग भी हो जाती है। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि सेविंग्स मतलब सिर्फ सैक्रिफाइसेस करना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेविंग्स का असली मतलब है स्मार्टली मैनेज करना। थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी अवेयरनेस और थोड़ी पेशेंस, बस इन 3 चीजों से आप अपने बजट को बैलेंस कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप छोटी छोटी सेविंग्स करके महीने के आखिर में बैंक बैलेंस बढ़ते हुए देखती हैं तो वो खुशी हर लग्जरी से बड़ी होती है। पैसा बचाने की जर्नी में एक सबसे जरूरी लेसन है उधार से बचना। चाहे आप किसी से उधार लें या किसी को दें, दोनों ही सिचुएशंस लॉन्ग टर्म में मुश्किलें खड़ी करती हैं। सोचिए, जब हम किसी से उधार लेते हैं तो शुरुआत में लगता है कि चलो अभी काम चल गया, लेकिन महीने के आखिर में वही ईएमआई, वही ब्याज हमें परेशान करने लगते हैं और धीरे धीरे ये बोझ इतना बड़ा हो जाता है कि पूरे महीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में चला जाता है। मतलब कमाई चाहे कितनी भी हो, सेविंग्स कभी नहीं बन पाती। अब बात करें उधार देने की। मान लीजिए किसी करीबी ने आपसे पैसे लिए और समय पर लौटाए नहीं,
ऐसे में ना सिर्फ आपका पैसा अटक जाता है बल्कि रिश्तों में भी खटास आ जाती है। कई बार तो छोटी सी रकम भी बड़ी गलतफहमियां पैदा कर देती है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि पैसों के मामले में क्लियर रहें। अगर बहुत जरूरी हो तो उतना ही उधार लें जितना आप कंफर्टेबली चुका सकें और समय पर चुका दें, और कोशिश करें कि दूसरों को भी पैसा उधार देने से बचें। याद रखिए, कर्ज जितना आसान लगता है शुरुआत में, उतना ही भारी बोझ बन जाता है बाद में। और अगर हम सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो सबसे पहले कर्ज की आदत से छुटकारा पाना होगा। आजकल का जमाना शो ऑफ का है। हर कोई चाहता है कि लोग उसे देखकर कहें, वाह कितना मॉडर्न है, कितनी लग्जरी लाइफ जी रहा है। लेकिन सच पूछिए तो ये दिखावा सिर्फ कुछ पल की खुशी देता है और हमारी फाइनेंशियल स्थिति को कमजोर कर देता है। सोचिए, कोई नया मोबाइल मार्केट में आया और आपने सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ईएमआई पर ले लिया। लेटेस्ट फैशन वाले कपड़े, ब्रांडेड शूज, बार बार बाहर खाना, ये सब देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे जेब खाली होती चली जाती है। अब इसका दूसरा साइड देखिए, वही पैसा अगर आप एसेट्स बनाने में लगाएं तो सालों तक आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, जैसे एक छोटा सा प्लॉट खरीदना, घर की ईएमआई चुकाना, या फिर एफडी, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड में इन्वेस्ट करना। ये सब चीजें स्लोली एंड स्टेडीली आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाती हैं। असलियत ये है कि दूसरों को दिखाकर कभी अमीरी नहीं आती। अमीरी आती है जब आपके पास अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता हो, जब इमरजेंसीज में आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो हमेशा याद रखिए, अमीर दिखने से बेहतर है अमीर बनना। लग्जरी के नाम पर पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि उस पैसे को सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं, क्योंकि दिखावा 2 दिन का होता है, लेकिन एसेट जिंदगी भर साथ देता है। दोस्तों, सच कहूँ तो सबसे बड़ी बचत न बैंक बैलेंस में है, न गोल्ड में, न प्रॉपर्टी में, बल्कि हमारे खुद के सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस में है। जब हम खुद पर काबू पाना सीख जाते हैं तो पैसे अपने आप बचने लगते हैं। ये थी मेरी कुछ प्रैक्टिकल और पर्सनल मनी सेविंग टिप्स। मैंने इन्हें अपनी लाइफ में अपनाया है और बिलीव मी, इनसे फर्क सच में दिखने लगा है। अगर आप भी इन छोटी छोटी आदतों को फॉलो करेंगे तो महीने के आखिर में आपके हाथ में अच्छे पैसे बचेंगे। याद रखिए, सेविंग एक दिन का काम नहीं है। ये कोई बड़ा स्टेप लेने से नहीं, बल्कि धीरे धीरे हैबिट्स बिल्ड करने से आती है। शुरुआत छोटी करें लेकिन कंसिस्टेंट रखें। धीरे धीरे यही हैबिट आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।